नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। झारखंड के गोंडा जिले के महागामा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका सिंह पांडे का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो SC, ST और OBC का आरक्षण बढ़ाया जाएगा और जाति जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी अरबपतियों के लोन माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। इसके बाद राहुल गांधी को अगले कार्यक्रम के लिए तीसरी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने का आदेश था, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से रोक दिया गया। दीपिका सिंह पांडे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे दुर्भाग्यपूर्ण और साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के तहत 70 वर्षों में कभी विपक्ष नेताओं को इस तरह रोका नहीं गया। यह घटना 3 घंटों तक चली, जिसके कारण राहुल गांधी अगले कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। अगर बजट में 100 रुपए खर्च होता है, आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासियों की। चलिए दलितों की बात करते हैं। 15% आपकी आबादी हिंदुस्तान में, आपके 90 में से 3 अफसर हैं और उनकी भागीदारी, अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो दलित अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 15%, आपकी हिस्सेदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। और पिछड़ों की बात करें तो कम से कम आपकी आबादी 50%, 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, मगर कम से कम 50 है। कोई जानता नहीं क्योंकि जाति जनगणना नहीं हुआ आज तक। और आप 90 में से 3, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं, उनको पीछे बैठा रखा है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, कह रखा भैया तुम लोग पीछे बैठो, तुम्हारी 50% आबादी है मगर तुम लोग पीछे बैठोगे। और 100 रुपए में से उनके 5 रुपए। मतलब अगर आप दलित, आदिवासी, पिछड़ों को सबको जोड़ दो तो 100 रुपए में से आपकी भागीदारी 6 रुपए 10 पैसा। 6 रुपए 10 पैसा, 50% आबादी, 5 रुपए भागीदारी। इसीलिए मैंने कहा है कि जाति जनगणना दिल्ली में और झारखंड में होगा। अब आप कहोगे ताली बजा रहे हो, मगर आप कहोगे तो जाति जनगणना होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें हमें क्या मिलेगा? मैं आपको बताता हूं। मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग की इज्जत करता हूं और फिर भूखा मार देते हैं। कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग की इज्जत करता हूं और 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दे देते हैं। किसानों का कितना कर्जा माफ किया मोदी जी ने? 1 रुपया नहीं माफ किया। वो कहते हैं, साफ कहते हैं मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा। किसान कौन है? किसान पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित है, आदिवासी। तो जाति जनगणना से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इस देश का तानाशाह प्रधानमंत्री अपने आप को राजा समझने लगे हैं ताकि वो जिसके साथ जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। ये तानाशाही हम लोग कतई चलने नहीं देंगे। गांधी जी, राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों ने अपनी शहादत दी है। उनकी सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं इस मंच से अपील करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी या उनके साथ के जो लोग भी हैं वो देखें कि इस तरह का तमाशा करके आप लोगों ने सही नहीं किया है। जल्द से जल्द जो उचित परमिशन है वो हमारे नेता जननायक राहुल जी को दिया जाए, और नहीं तो जो चिंगारी उन्होंने महकामा में लगाया है, पूरे झारखंड के लोग, झारखंड के कांग्रेस और महागठबंधन के लोग विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। मैं आप लोगों से कहती हूँ बहुत संयम से, शांति से
हमें अपने नेता के साथ बने रहना है और तब तक यहाँ से नहीं जाना है जब तक ये तानाशाही तुगलकी फरमान नरेंद्र मोदी वापस न ले ले। क्या इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री को प्रचार प्रसार का अधिकार है? आप लोग क्या कहते हैं? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करेगा? क्या कांग्रेस के 70 सालों में कभी विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार हुआ? क्या विपक्ष का कोई नेता यह कह सकता है कि वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे और वहां कांग्रेस का राज था और कांग्रेस की सत्ता ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए उन्हें प्रचार प्रसार करने से रोकने का काम किया? आज इस राज्य में कभी हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं दिया जा रहा, कभी मौके पर कैंसिल कर दिया जा रहा। घंटों तक आज जो महागठबंधन के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, हेमंत सोरेन जी हो या कल्पना सोरेन जी हो, उन प्रयास किया जा रहा है कि वो प्रचार प्रसार करने जहां जाना चाहते हैं वहां ना जाने दिया जाए। मैं आम जनता से अपील करती हूँ कि ये तानाशाही न झारखंड के लिए ठीक है और न देश के साथ ठीक है। भाजपा के लोगों के खिलाफ बटन दबा करके हमें ये सुनिश्चित करना है कि इस तरह के तानाशाह लोग सत्ता में कभी न बैठ सके। मैं पूरे झारखंड की जनता से अपील करती हूँ कि भाजपा के जो ये सत्ता का उड़ान वो चाहते हैं, उसके उड़ान को थामने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग बहुत शांति से और धीरज से बिना उग्र हुए अपने नेता के साथ बने रहे। हमारे नेता का धीरज और संयम आप देख रहे होंगे। बिना शिकन के, बिना किसी तकलीफ के वो घंटों हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, आम जनता और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और हमें इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो अहिंसा का रास्ता गांधी जी ने दिखाया है, उसी रास्ते पर हम लोग अपना यह प्रदर्शन जारी रखें। आप लोगों से फिर से निवेदन है कि हमें राहुल जी को यहाँ पर ताकत देनी है और हम सब तब तक यहाँ बने रहेंगे जब तक राहुल जी के हेलीकॉप्टर को उचित परमिशन दे करके उन्हें यहाँ से इसके बाद की सभा बेरमो में जहाँ वो अनूप सिंह जी के बारे में प्रचार करने जा रहे थे, उनको जिताने की अपील करने जा रहे थे, वहां तक नहीं पहुंच जाते। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।